आपका इशू ये हरगिज नहीं है कि हम हायर कॉन्शियसनेस हैं, लोअर कॉन्शियसनेस है, ये इशू आपका नहीं है। गो के आप साइकाइट्रिस्ट हैं, आपका एक और इशू है। वो इशू ये है कि आप एक तरह के ऐसे ट्रॉमा में हैं कि जिसकी बुनियाद एक्सेसिव सिंपैथी है। मेरे ख्याल में तो इंसान में जो बेसिक सिंपैथी है वो प्रोवाइड होनी चाहिए, और इस तरह की मतलब एक इंसान जो कि इसी तरह से पैदा हुआ है और उसकी टेंडेंसीज सेक्सुअल ओरिएंटेशन शुरू से इसी तरह की थी, और उसकी बुनियाद पे उसको जिंदा अगर जलाया अगर जाएगा ये उसके बात घर है में कि हर जाके। इंसान में बेसिक सिंपैथी है और हर इंसान बेसिक सिंपैथी के साथ पैदा होता है, तो आप हरगिज ये ना कहें कि 1500 साल पहले जो सोल्यूशन था वो ठीक था, 1500 साल पहले भी गलत था। फिर ये कहिए, चूंकि बेसिक सिंपैथी हर जमाने में एक सी होती है। जी डॉक्टर अब्बास साहब। है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अस्सलाम जी वालेकुम। डॉक्टर साहब, मेडिकल डॉक्टर हैं? कैसे हैं आप? डॉक्टर जी साहब जी, मेडिकल डॉक्टर हैं? अच्छा। मेडिकल डॉक्टर। और एथिज्म कब इख्तियार किया? मैं एक्स मुस्लिम हूँ मतलब। हाँ जी हाँ जी, मेडिकल डॉक्टर। मेरे ख्याल से आवाज में डिले है। मैं पूछ रहा हूं कि आपने एथिज्म कब इख्तियार किया? करीबन हो गए हैं 4 साल हो गए हैं। अच्छा अच्छा, नहीं है, आप उनको ही बेहतर माने, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो आपने जो एथिज्म इख्तियार किया उसकी वजह क्या थी? एंड बाय द वे, इफ उसकी यू डोंट माइंड, वजह इफ यू डोंट माइंड, काफ़ी मैं एक सारी। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। हाँ जी। आपकी जो फील्ड है मेडिकल, वो क्या है? किस फील्ड के स्पेशलिस्ट है? मैं साइकाइट मैं साइकाइट्री का ट्रेनी है। साइकाइट्री, साइकाइट्रिस्ट के आप ट्रेनी हैं? ठीक है, ठीक है, ओके, सही है। जी जी। तो चलें जी, अब आप अपनी बात रखिए। मेरे ख्याल से इतनी मालूमात हमें आपके बारे में हो गई है, अभी फिलहाल के लिए काफी है। जी जी। जी, तो इस्लाम को छोड़ने की कई सारी वजूहात थी जो जी 1 से 2 साल के दौरान मैंने मुसलसल पढ़ता रहा, देखता जी। रहा इधर-उधर, हर एस्पेक्ट से देखता रहा इस्लाम को और दूसरे रिलिजन्स को भी। तो ये उसको देखकर ये पता चलता है कि ये जो भी रिलिजन थे, इस्लाम था या क्रिश्चियनिटी थी, तो वो अपने ज़माने के लिहाज से मॉरल और एपिस्टेमिक अप्रोच मसलों आवाज को कट गई हल भाई। करते थे। हाँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, कि ओके हर एब्सोल्यूट नहीं मानता हूँ मैं रिलिजन्स को। वो बस इन मेरे भाई, आपकी डॉक्टर साहब आपकी आवाज कट रही है। लास्ट चीज जो हमने सुनी है आपसे वो ये कि आप एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं मानते हैं रिलीजन्स को, फिर उसके बाद आवाज कट गई है। हेलो डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? जी, बस मैं यही कह रहा था। और हाँ जी, आ रही है। जी, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि तो क्या मैं ये आप समझता हूँ कि एब्सोल्यूट, होल्ड ऑन, मैं ये पूछ ये रहा हूं इंसान। आपसे कि क्या आप एब्सोल्यूट ट्रूथ मानते भी हैं या नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, किसी चीज़ को मैं एब्सोल्यूट नहीं मानता हूँ। एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है या नहीं होता, या हो ही नहीं सकता एब्सोल्यूट ट्रूथ? नहीं है, वो हम डिटेल्स में जाना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ जो हर ज़माने में ठीक हो, और ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं मोरालिटी कि, के बारे में। हाँ, तो कोई भी ऐसी मोरालिटी की मिसाल नहीं है जो हर जमाने में ठीक हो, राइट? जी, मैं ये समझता हूँ कि ये इंसान की कॉन्शियसनेस बढ़ने के साथ-साथ, उसकी रैशनैलिटी बढ़ने के साथ-साथ इंसान ज़्यादा अवेयर हो जाता है, तो ठीक ज़्यादा है, मॉरल ठीक है, डिसीजन या ज़्यादा। ठीक है। आपने आपने जो स्टेटमेंट दिया वो ये दिया कि कोई भी ऐसी मॉरल एग्जाम्पल नहीं है जो हर जमाने में ठीक हो, ठीक है ना? जी। ठीक। इंसाफ के बारे में क्या कहेंगे?
इंसाफ वैल्यू है, इंसाफ इंसाफ इंसानी एक वैल्यू है। हाँ, और तो वो ये हर जमाने में ठीक था या कोई जमाना ऐसा भी था कि जिसमें इंसाफ को बहुत गलत समझा जाता था? नहीं, मैं इंसाफ को गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा नहीं, हूँ कि आपने कहा ना कि वो इंसाफ को इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट करने की नहीं वो एक अलग चीज जो। है। अब आप डिटेल में जा रहे हैं, इंटरप्रिटेशन अलग है। आप इंसाफ एक मॉरल वैल्यू है, उसकी इंटरप्रिटेशन आज भी अलग अलग अंदाज से होती है, आज भी अलग अलग जी अंदाज से होती है। मेरे नजदीक इंसाफ की इंटरप्रिटेशन अलग है, आपकी नजदीक अलग है, इंटरप्रिटेशन में नहीं जा रहे हैं। इंसाफ एज अ वैल्यू, एज अ मॉरल वैल्यू, क्या कोई जमाना ऐसा बता सकते हैं आप कि जिसमें इस वैल्यू को निहायत इमोरल समझा जाता हो? वो जमाना नहीं बता रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा जमाना था जो इस तरह से इंसाफ पे मबनी नहीं था, जिस वो एक तरह। अलग बात है, वो एक अलग बात है, आप डिटेल में जा रहे हैं। आपने कहा मैं एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं मानता हूं, कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं है। मैंने आपसे इसीलिए आपका स्टेटमेंट 2-3 मरतबा सुना कि कोई जी भी ऐसी मॉरल वैल्यू नहीं है जो हर जमाने में मॉरल हो। आपने ही ये स्टेटमेंट बार बार दिया, मैंने दोबारा कहलवाया आपसे। अब मुझे नहीं। अब मुझे आप डिटेल में जाए बगैर ये बताएं कि हाँ जी, 5000 कबल मसीह वो दौर था जहां इंसाफ को इमोरल समझा जाता था, तो ठीक है, मैं मुकदमा हार गया, आप जीत गए, बात सही हो गई। लेकिन ऐसा है नहीं। असल असल मैं ये मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं था। मैं ये मानता हूँ, मोरल वैल्यूज को मैं मानता हूँ, लेकिन उनकी जो इंटरप्रिटेशन होती है हर जमाने जी के लिहाज से, जी जी। वो जो डिफरेंट होती है, मैं उसकी वेरिएशन को मानता हूँ। तो वो उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है हमारा आपसे कि जो इंसाफ की इंटरप्रिटेशन है, जाहिर है कि जब मेरी अकल अलग है और आपकी अकल अलग है, हमारा अकलों में तफावुत है, ये डिफरेंस है। इस डिफरेंस की वजह से अगर हम किसी मॉरल वैल्यू की कोई इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, उसमें फर्क हो सकता है। दैट्स अ डिफरेंट केस। इसका मतलब यह हुआ कि आप कम से कम इंसाफ, जस्टिस एज अ मॉरल वैल्यू, उसको एब्सोल्यूट ट्रूथ मान रहे हैं। नहीं, वो हम उसको एब्सोल्यूट वैल्यू मानेंगे, उसको हम एब्सोल्यूट देंगे ट्रूथ, वैल्यू। एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो। ट्रूथ कहने में क्या नुकसान है? एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो। इंसाफ, नहीं, एब्सोल्यूट। जस्टिस एज ए मॉरल वैल्यू, जस्ट जस्टिस विदाउट गोइंग इनटू इंटरप्रिटेशन, बगैर डिटेल्स में जाए हुए, जस्टिस एज अ मॉरल वैल्यू एब्सोल्यूट ट्रूथ हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे में आपकी डेफिनेशन और मेरी डेफिनेशन डिफरेंट हो जाएगी। एब्सोल्यूट मेरे ट्रूथ जो भाई, आपके रीजनिंग है, डेफिनेशन में वो जैसे मेरी ही रीजनिंग। जाएंगे, डेफिनेशन में जैसे ही जाएंगे, चले आपकी डेफिनेशन दे दें जस्टिस की। जस्टिस की डेफिनेशन आपकी क्या है? जी। जस्टिस की हम्म, डेफिनेशन ये है कि किसी चीज को हम्म, उसके मेयार के ऊपर रखना, जितना जितना कि वो डिजर्व करती है। बिल्कुल, बहुत सही, आपने जबरदस्त डिफाइन किया। इसको हम अपनी जबान में, यानी हमारी जो रिलीजियस लैंग्वेज है ना, अरबी, अरबी की जितनी भी रिलीजियस समझने के लिटरेचर है, इस्लामिक लिटरेचर है, उसमें अगर आप इंसाफ, जिसको हम आदल कहते हैं अरबी में, उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसको अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसमें है वज़उ शैइ फी महल्लिही, किसी भी चीज को उसकी जगह पे रखना जो उसके मुनासिब जगह है। अब देखें, आपकी डेफिनेशन भी वही, मेरी भी डेफिनेशन वही, फर्क कहां हुआ? अब इसको हम जब मुआशरे के एस्पेक्ट्स पे अप्लाई करेंगे, वहां पे डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेशन में कोई इख्तलाफ नहीं है, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, तो डेफिनेशन तो एब्सोल्यूट हुई। अब मैं वही असल में आपकी जो मैं एब्सोल्यूट वैल्यू मानता हूँ जस्टिस को, उसकी हाँ, जो तो अब आपने देखें, अब बात हो रही ना, देखें, इट्स गुड, इट्स मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। आपने शुरू में जो दावा किया, कहा कि भाई एब्सोल्यूट ट्रूथ होता ही नहीं है। अब आप इस पर आ गए हैं कि हाँ, हम इंसाफ को, जस्टिस को, एटलीस्ट जस्टिस को हम एब्सोल्यूट वैल्यू मान सकते हैं। एक चीज को आपने एब्सोल्यूट मान लिया। एक चीज तो है, दुनिया में एक चीज ऐसी है कि जिसको आपने एब्सोल्यूट मान लिया है। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ है कि नथिंग इज एब्सोल्यूट टू एटलीस्ट वन थिंग इज एब्सोल्यूट, ये ट्रांजिशन 5-10 मिनट के अंदर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि इंसाफ की जो डेफिनेशन है वो है किसी भी चीज को उसकी मुनासिब जगह पे रखना। मैं भी यही कह रहा हूं कि इंसाफ की यही डेफिनेशन है। अब हम इस पर बात करते हैं कि मेरी इंटरप्रिटेशन ज्यादा सही है। इंटरप्रिटेशन कह रहा हूं, डेफिनेशन तो एक ही है, उस डेफिनेशन को जो हम अप्लाई करते हैं वो ज्यादा सही है, या आप जो अप्लाई करेंगे वो ज्यादा सही है?
तो आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू कि आप इस डेफिनेशन को कैसे अप्लाई करेंगे।